बांग्लादेश में प्रचंड जीत के बाद बीएनपी के अध्यक्ष और बांग्लादेश के भावी प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने भारत को लेकर बयान दिया। जीत के बाद 14 फरवरी को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में तारिक रहमान ने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। तारिक रहमान ने अपने भाषण में कहा कि भले ही हमारे रास्ते और राय अलग हो सकते हैं, लेकिन देश हित के मामले में हमें एकजुट रहना चाहिए। तारिक रहमान ने इस दौरान लोगों को पॉलिटिकल मतभेदों को भुलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि नेशनल यूनिटी एक कलेक्टिव ताकत है, तो वहीं बंटवारा सिर्फ कमजोरी। भारत संघ रिश्तों को लेकर तारिक रहमान ने साफ किया कि बांग्लादेश के लोगों के हित हमारी विदेश नीति तय करेंगे। अब ये जानिए कि भारत पर बीएनपी के संयुक्त महासचिव ने क्या कहा। इंडिया टुडे से बातचीत में बीएनपी के संयुक्त महासचिव हुमायूं कबीर, जो तारिक रहमान के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि भारत को समझना होगा कि अब बांग्लादेश पहले जैसा नहीं है। अब वहां आवामी लीग या शेख हसीना की सरकार नहीं है, इसलिए भारत को अपने रिश्ते को रीसेट करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर भारत इस चीज को समझता है तो हम संबंध सुधारने को तैयार हैं। इसके साथ ही तारिक के करीबी हुमायूं कबीर ने यह भी कहा कि हम नहीं चाहते कि भारत की जमीन से कोई ऐसी गतिविधि हो जो बांग्लादेश को अस्थिर करे। अगर शेख हसीना ऐसा करती हैं और भारत उन्हें नहीं रोकता तो ये चिंता की बात होगी। वहीं शेख हसीना के प्रत्यर्पण के सवाल पर हुमायूं कबीर ने कहा कि शेख हसीना का मामला कोर्ट के दायरे में रखा जाएगा और जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी सरकार उसी के जरिए कदम उठाएगी। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण की संधि है, लेकिन ये सब कोर्ट के आधार पर तय होगा। वहीं बीएनपी की जीत पर पीएम मोदी ने क्या कहा था, ये भी आपको बताते हैं। तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी की जीत के बाद पीएम मोदी ने फोन कर तारिक रहमान को बधाई दी थी। इस बात का जिक्र कर पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था, मिस्टर तारिक रहमान से बात करके बहुत खुशी हुई। मैंने उन्हें बांग्लादेश चुनाव में शानदार जीत के लिए बधाई दी। मैंने बांग्लादेश के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की उनकी कोशिश के लिए अपनी शुभकामनाएं और सपोर्ट दिया है। दो करीबी पड़ोसियों के तौर पर जिनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते बहुत गहरे हैं, मैंने दोनों देशों के लोगों की शांति, तरक्की और खुशहाली के लिए भारत के लगातार कमिटमेंट को फिर से पक्का किया। बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे करीब 17 साल बाद लंदन से लौटे। उनकी मां और बीएनपी के प्रमुख खालिदा जिया के निधन के बाद तारिक रहमान ने बतौर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन बांग्लादेश चुनाव में पार्टी की कमान संभाली और शानदार जीत हासिल की। इस चुनाव में बीएनपी को 212 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं जमात इस्लामी गठबंधन ने 77 सीटें हासिल की। इस हिसाब से तारिक रहमान की पार्टी को करीब 2/3 बहुमत हासिल हुआ है और अब जल्द ही तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसके बाद से ही बांग्लादेश और भारत के रिश्ते कैसे होंगे, इसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि भारत की तरफ से पूरी कोशिश है कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंध बेहतर हों और पहले से कई गुना अच्छे हों, लेकिन यहां पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर मामला थोड़ा सा फंस सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि शेख हसीना को लेकर भारत अपना क्या स्टैंड रखेगा। वहीं शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश क्या कुछ शर्तें भारत के सामने रख सकता है। ऐसे में यहां पर अड़चन इस बात की रहेगी कि क्या बांग्लादेश की शर्तें जो शेख हसीना को लेकर होगी भारत उसे मानेगा, और अगर भारत ऐसा नहीं करता है तो फिर इन रिश्तों का क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।